देव व असुरों द्वारा किए गए अमृत मंथन से सभी रत्नों के साथ उच्चश्रवा नामक एक अश्व उत्पन्न हुआ था, जिसे सूर्य ने अपने रथ में जोड़ दिया। वह उच्चश्रवा देखने में अतिशय मनोरम था। एक दिन कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियां कद्रु और विनीता उस श्वेत अश्व की सुंदरता की महिमा सुनकर उसे देखने के लिए गई। उसे देखकर घर आते ही कद्रु ने विनीता से अश्व के रंग के बारे में पूछा। इस पर विनीता ने कहा, अश्व तो शुभ्र रंग का मनोरम दिख रहा था। इस पर कद्रु ने कहा, अश्व तो शुभ्र रंग का है, परंतु उसकी पूंछ काले रंग की थी। इस बात को विनीता ने नकारा और कहा कि वह तो पूर्णतः शुभ्र है, उसकी पूंछ भी शुभ्र है। यह सुनते ही कद्रु ने कहा कि क्यों ना हम इस पर शर्त लगाए कि अश्व की पूंछ श्वेत है या अश्वेत यानी काली। यदि उस अश्व की पूंछ काली हुई तो विनीता कद्रु की दासी बनेगी, और यदि पूंछ श्वेत हुई तो कद्रु विनीता की दासी बनेगी। दोनों में यह शर्त निश्चित हो गई और दूसरे ही दिन उस अश्व को पुनः एक बार देखने का निर्णय हुआ। रात्रि होते ही कद्रु ने अपने सर्प पुत्रों को अपनी इस शर्त के बारे में बता दिया और कहा कि अभी जाके उस अश्व के पूंछ को दंश करो, जिससे वह काली हो जाएगी और मैं वह शर्त जीत जाऊंगी और विनीता मेरी दासी बनेगी। यह सुनकर सूर्य के भय से कुछ सर्पों ने मना कर दिया। उस पर कद्रु ने कहा कि सूर्य के समीप जाने से तुम भस्म हो जाओगे। इस भय से यदि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो अग्नि और तुम्हारा सौतेला भाई गरुड़ तुम्हारा नाश करेगा, और यह मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। राजा जनमेजय का यज्ञ सर्पों के विनाश का कारण होगा। आगे चलकर यही श्राप सर्पों के विनाश का कारण हुआ। जब राजा जनमेजय ने सर्पों के संहार हेतु यज्ञ किया था, माँ कद्रु को देखकर कुछ सर्पों ने कद्रु को आश्वासित किया और कहा कि आप कल माता विनीता के साथ उच्चश्रवा को देखने जाओगे तो आपको उस अश्व की पूंछ काली दिखेगी। फिर कुछ सर्पों ने काले बालों का रूप लिया और उस अश्व के पूंछ में जाके चिपक गए, जिससे वह पूंछ काली प्रतीत होने लगी। दूसरे दिन वह काली पूंछ देख के विनीता शर्त हार गई और कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। कुछ वर्षों पश्चात विनीता को गरुड़ पक्षी पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। वह प्रचंड शक्तिशाली था। वह अपने माँ को देखने कद्रु के पास पहुंचा। वह अपनी माँ विनीता की दुर्दशा देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने कद्रु को माँ के दास्य मुक्ति का उपाय पूछा। कद्रु ने अपने सर्प पुत्रों को अमर करने हेतु स्वर्ग से अमृत लाने को कहा। यह सुनते ही गरुड़ अविलंब स्वर्ग की ओर उड़ चला। मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों को पार करके वह इंद्र के समक्ष जा पहुंचा और उन्हें अमृत कलश देने को कहा। इंद्र ने उसे युद्ध का आह्वान किया। गरुड़ और देवों में महाभयंकर युद्ध हुआ। अंततः गरुड़ विजयी हुआ। देव सेना पराभूत होके पलायन कर गई। गरुड़ अमृत कलश लेने पहुंचा। उस कलश की रक्षा के लिए इंद्र ने अग्निमंडल स्थापित किया था। गरुड़ ने अपने पंखों से वह अग्निमंडल बुझा दिया और वह कलश लेके कद्रु के पास जाने लगा। श्री हरि विष्णु जी ने गरुड़ का मार्ग रोका तो गरुड़ ने उनका भी पराभव किया। इस पर श्री हरि विष्णु जी ने गरुड़ को वर मांगने के लिए कहा। गरुड़ ने कहा, मैंने आपको पराभूत किया है, अतः मुझे आपसे वर की अपेक्षा नहीं है, अपितु आप ही वर मांगे। तो विष्णु जी ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने यह मान्य किया। तत्पश्चात इंद्र वहां पहुंचे। इंद्र ने गरुड़ से कहा, मैं भी ऋषि कश्यप का पुत्र हूँ, अतः हम दोनों बंधु हुए, इसलिए तुम यह अमृत सर्पों को देकर उन्हें अमर न बनाओ। इसी में समस्त संसार की भलाई है। गरुड़ यह बात मान गया। उसने इंद्र से कहा, मैं सर्पों के द्वार पर यह अमृत कलश रख दूंगा और उन्हें स्नान करने के लिए भेज दूंगा। उसी वक्त आकर आप यह अमृत कलश लेके शीघ्र स्वर्गलोक प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार सब सुनिश्चित होने के पश्चात गरुड़ कद्रु के पास गया। वह कलश गरुड़ ने कद्रु और सर्पों को दिखाया और कहा कि मैं इस कलश को नदी किनारे रखता हूँ। आप सभी नदी में मंगल स्नान करने के पश्चात अमृत प्राशन कीजिए। गरुड़ वहां से अपनी माँ विनीता को मिलने चला गया। तत्पश्चात जैसे ही सर्प नदी में स्नान करने गए,
इंद्रदेव वायुगति से वहां पहुंचे और वह अमृत कलश उठा के पुनः स्वर्गलोक में चले गए। इधर सर्प स्नान करके लौटे तो उन्हें वो अमृत कलश दिखाई न पड़ा। वे समझ गए कि इंद्र ने उनसे छल किया है। सर्पों को अमृत की तीव्र लालसा थी। अमृत की कुछ बूंदें शायद घास पर पड़ी होंगी, यह सोचकर वे घास चाटने लगे। इससे उनकी जिह्वा मध्य से 2 भागों में कट गई और तभी से सर्पों की जिह्वा 2 हिस्सों में कटी हुई होती है। गरुड़ ने सर्पों के अनेक कुलों का नाश किया। उर्वरित सर्प भयवश पाताल लोक चले गए। गरुड़ ने अपनी माँ विनीता की कद्रों के दास्यत्व से मुक्तता की और उन्हें अपने पिता ऋषि कश्यप के पास लेके चले गए।